पॉकेट ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। इस ऑडियो बुक में ओशो के विचार व्यक्त किए गए हैं। ओशो के विचार से जन्म मिलता है, जीवन खोजना पड़ता है। जीवन की खोज एक कला है। आज हम देखेंगे जीवन क्या है। इससे पहले कि ऑडियो बुक की शुरुआत करें, ओशो के बारे में कुछ जान लेते हैं। ओशो विश्वविख्यात भारतीय विचारक, धर्मगुरु और रजनीश आंदोलन के प्रणेता थे। वे धार्मिक रूढ़िवादिता के बहुत कठोर आलोचक थे, जिसकी वजह से वे विवादित हो गए और ताम्र विवादित ही रहे। 1960 के दशक में उन्होंने पूरे भारत में एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में यात्रा की और वे समाजवाद, महात्मा गांधी और धार्मिक रूढ़िवाद के प्रखर आलोचक रहे। उन्होंने मानव कामुकता के प्रति एक ज्यादा खुले रवैये की वकालत की, जिसके कारण वे भारत तथा पश्चिमी देशों में भी आलोचना के पात्र रहे। ओशो ने अपने विचारों का प्रचार करना मुंबई में शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने पुणे में अपना एक आश्रम स्थापित किया। जीवन क्या है? ऑडियो बुक को 10 सूत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला सूत्र है जीवन क्या है। दूसरा सूत्र जीवन ऊर्जा के प्रति सजगता। तीसरा सूत्र जीवन ऊर्जा का रूपांतरण। चौथा सूत्र झूठी प्यासों से मुक्ति। पांचवा सूत्र चित्त का निरीक्षण। छठा सूत्र धर्म के 3 सूत्र। सातवां सूत्र प्रेम है दान स्वयं का। आठवां सूत्र परिस्थिति नहीं मनःस्थिति। 9वां सूत्र जीवन यानी परमात्मा। 10वां सूत्र विचार नहीं, भाव है महत्वपूर्ण। हम पहले सूत्र से ऑडियो बुक की शुरुआत करते हैं। पहला सूत्र जीवन क्या है। मेरे प्रिय आत्मन, एक अंधेरी रात, छोटा सा गांव और एक फकीर की झोंपड़ी के द्वार पर कोई जोर से दस्तक दे रहा है। आमतौर से आपके घर पर कोई द्वार ठोंके तो आप पूछेंगे कौन है, बुलाने वाला कौन है। लेकिन उस फकीर ने उल्टी बात पूछी। उस फकीर ने पूछा किसको बुला रहे हैं, किसको बुलाया जा रहा है। वह फकीर अपनी झोंपड़ी के भीतर है, बाहर कोई द्वार ठोंकता है। वह फकीर भीतर से पूछता है किसको बुला रहे हैं। आमतौर से ऐसा नहीं पूछा जाता है कौन बुला रहा है। उस बाहर से द्वार पीटने वाले आदमी ने कहा मैं बाईजीत को बुलाता हूँ, बाईजीत घर में है। और फिर भीतर से वह फकीर जोर से हंसने लगा, हंसता ही चला गया। वह बाहर का आदमी बेचैन हो गया। उसने कहा हंसने से कुछ भी न होगा, मैं पूछता हूँ बाईजीत भीतर है। उस फकीर ने कहा बाईजीत को खोजने निकले हो तो बहुत मुश्किल है। मैं खुद बाईजीत को 50 साल से खोज रहा हूँ, अभी तक खोज नहीं पाया। ऐसे लोग मुझको ही बाईजीत समझते हैं, इसलिए मैं हंसता हूँ कि तुम भी किस आदमी को खोजने निकल पड़े हो जो अपने को ही अभी नहीं खोज पाया है। उस आदमी ने शायद समझा होगा कि कोई पागल आदमी है जो बाईजीत भी खुद है और कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ। हम सारे लोग सोचते हैं कि हम जानते हैं कि हम कौन हैं और इस झूठे ज्ञान की वजह से ही जीवन के सत्य को उपलब्ध नहीं हो पाते, न जीवन के आनंद को, न जीवन का रहस्य पता चल पाता है। एक बुनियादी भूल हो जाती है कि हमने यह मान लिया है कि हम जानते हैं कौन है। यह हमने मान ही लिया है कि जीवन क्या है वह हमें पता है। और जिस आदमी को यह भ्रांति हो गई हो कि उसे जीवन का पता है, तो वह जीवन को जानने से सदा के लिए वंचित रह जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। पहली बात है जो हमें पता नहीं है, पता होना चाहिए कि हमें पता नहीं है। जो हमें नहीं मालूम है उसे जान लेना कि मालूम है, बहुत बड़ी भ्रांतियों के रास्तों पर भटक जाने का द्वार है। जीवन क्या है यह भी पता नहीं है, तो जीवन में क्रांति कैसे हो सकती है।
और हमें चूंकि यह ख्याल बैठ गया है कि हमें पता है जीवन क्या है, इसलिए चारों ओर जीवन हजार हजार इशारे करता है। उन इशारों को भी हम नहीं देखते। हजार खबरें भेजता है, उन खबरों को भी नहीं सुनते। हजार रूपों में प्रकट होता है, हमारी आंखें अंधी रह जाती हैं। हजार स्वर में गीत गाता है, हमारे कान नहीं सुन पाते। हजार हजार रूपों में आता है, हमारी बाहें आलिंगन नहीं कर पाती, क्योंकि हमें यह पता है कि हमें पता ही है, इसलिए जानने के लिए न हम आंख उठाते हैं, न हाथ फैलाते हैं, न कानों से सुनते हैं, न प्राणों को उस दिशा में लगाते हैं जहां जीवन जाना जा सकता है। और भी आश्चर्य की बात है कि हम जीवन को बिल्कुल नहीं जानते, फिर भी जीवन की हजार भांति निंदा करते हैं, जीवन को हजार गालियां देते हैं, जीवन की हजार भूलें खोजते हैं, जीवन में हजार कांटे खोज लेते हैं। जिन्हें जीवन के एक भी फूल का पता नहीं है, वे कांटों का ढेर लगा लेते हैं। और जिन्हें रोशनी की एक किरण नहीं मिली, वे अंधकार को इकट्ठा करते चले जाते हैं। ऐसे हम लोग हैं। हमारे जीवन में कैसे क्रांति हो सकती है?